Class 8, Chapter 14, Factorization. We are going to start exercise 14.2. I am reading question first. Factorize the following expression. करना क्या है? फैक्टर राइट करना है, मीन्स इसके फैक्टर फाइंड करना है। फर्स्ट पॉइंट क्या है? ए स्क्वायर प्लस 8a प्लस 60। ठीक है, इस टाइप के सम्स में किस तरीके से फैक्टर राइट करेंगे ये समझिए। ए स्क्वायर प्लस 8a प्लस 16, अब कैसे फैक्टर राइट करना ये समझिए। अब ये देखिए इसमें तो 3 टर्म है, ए स्क्वायर प्लस 8a प्लस 16। ठीक है, इस टाइप के सब्स में क्या करते हैं, लास्ट में जो भी डिजिट होती है एंड फर्स्ट डिजिट जो भी है उनका मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब यहाँ में फर्स्ट भी कुछ नहीं है तो यहाँ पे अपन 1 लेट कर सकते हैं, मीन्स यहाँ पे 1 ही है तो क्या हो जाएगा 16 बन जा 16। इनका मल्टीप्लाई करने के बाद मीन्स 16 है और इस 1 में मल्टीप्लाई करना, 16 बन जा 16 तो क्या हो जाएगा 16 का एलसीएम राइट करते हैं ये इस तरीके से। 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4 एंड 2 1 जा 2। अब ध्यान से समझिएगा, एलसीएम राइट करने के बाद बिटवीन डिजिट जो भी होगी इनका प्लस या माइनस करने पर लेकर आना जो भी ये फैक्टर अपने पास आए हैं। ठीक है, जो भी फैक्टर ये अपने पास आए हैं तो इनका प्लस या माइनस करने पर क्या आना चाहिए, 8 आना चाहिए। गॉट इट? प्लस या माइनस करने पे 8 आना चाहिए। इन्हीं का अपन प्लस माइनस मीन्स इसी को लेकर चलना है, इसके अलावा दूसरी डिजिट नहीं लेंगे, इससे ही 8 बनाना है। गॉट इट? प्लस या माइनस करने पर। अब ये देखिए और इनको मल्टीप्लाई करके यूज करते हैं। अब ये देखिए 8 लेकर आना है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, पहले इन दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4। इनका तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं, सिर्फ 2 डिजिट लेकर आने के बाद प्लस या माइनस पे 8 आना चाहिए, ये कंडीशन है। ठीक है, पहले 2 2 का मल्टीप्लाई 4, इन 2 2 का मल्टीप्लाई 4। तो भी देखिए 4 प्लस 4 प्लस या माइनस करने पे मैंने बोला है तो 4 प्लस 4 8 आ रहा है। गोट इट? 8 ही तो लेकर आना है तो 4 प्लस 4 8 आ रहा है और 4 मल्टीप्लाई 4 करने पर 16 आ रहा है। तो मीन्स मल्टीप्लाई करने पर ये इतना ये आना चाहिए जिसका एलसीएम अपन फाइंड कर रहे हैं, मल्टीप्लाई करने पर आना चाहिए और प्लस या माइनस करने पर बिटवीन डिजिट आना चाहिए। ठीक है, तो ये मैंने सारी कंडीशन बता दी है। ठीक है, आप लोग अच्छे से 1 टाइम उसको देखना कि मैंने क्या बोला है। ठीक है, तो आप लोगों को और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, समझ आया? लास्ट में जो भी डिजिट है एंड फर्स्ट डिजिट जो भी है 1 टाइम समझिए, तो इन दोनों का मल्टीप्लाई कर देते हैं फर्स्ट एंड लास्ट। फर्स्ट एंड लास्ट का मल्टीप्लाई करने के बाद एलसीएम राइट करते हैं। एलसीएम राइट करने पर जो भी फैक्टर आएंगे उनका प्लस या माइनस करने पर बिटवीन डिजिट आना चाहिए। ऑलवेज यही कंडीशन होती है इस टाइप के सम्स में। गॉट इट? तो अभी देखिए 2 2 का अगर 4 डिजिट है अपने पास तो 2 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, मीन्स 2 2 डिजिट का मल्टीप्लाई करने के बाद क्या होगा? ठीक है, तो जैसे कि 2 2 जा 4, 2 2 जा 4। अब प्लस या माइनस पे क्या आना चाहिए, बिटवीन डिजिट। मैंने क्या बोला, प्लस या माइनस। अगर माइनस करने पर आता तो माइनस पर राइट कर देते, प्लस पर आ रहा है तो प्लस पे करेंगे। मीन्स 4 4 का प्लस करने पर 8 आ रहा है, बिटवीन डिजिट आ रही है। गॉट इट? तो क्या हो जाएगा 4 प्लस 4 8। ठीक है, और मल्टीप्लाई करने पर 16 आना चाहिए। लेकिन अभी तो अपन को प्लस से मतलब ये सिर्फ चेक करने के लिए है, ये मल्टीप्लाई सिर्फ चेक करने के लिए है, ये आ रहा है या नहीं आ रहा है। ठीक है, ये चेक करने के लिए है। ठीक है, यही आना चाहिए 16 और 4 प्लस 4 8 आ रहा है बिटवीन, बस यही कंडीशन है। गॉट इट? अभी देखिए ए स्क्वायर, अब देखते चाहिए मैं किस तरीके से राइट करें। ए स्क्वायर बिटवीन में क्या है, प्लस। इस 8 की प्लेस पर मैंने क्या बोला, 4 प्लस 4, 8 की प्लेस पर 4 प्लस 4 राइट करना है। गॉट इट? बाहर क्या है, सिर्फ ये 8 की प्लेस पर राइट किया, 4 प्लस 4 8 की प्लेस पर राइट किया और ए तो यहाँ पे है प्लस 16। ठीक है, अब इसके बाद में क्या करना है, ए स्क्वायर प्लस इन दोनों का मल्टीप्लाई करना है ए में, मीन्स 4 का ए में 4a आएगा प्लस
फिर इस 4 का ए में कर देंगे, फिर से 4a आ जाएगा, पहले इस 4 का किया फिर इस 4 का किया, प्लस 16। ठीक है, कंडीशन दिख रही है कि किसके बाद क्या कंडीशन बन रही है, तो यही हर सम में यूज होगी। तो इसके बाद 2 2 के ब्रैकेट बना लेंगे, बस इसमें क्या करना है, सिर्फ ब्रैकेट बनाना है। एनी प्रॉब्लम? ओके, नो प्रॉब्लम, है ना, यहाँ तक अब प्रॉब्लम होगी ही नहीं। इन दोनों ब्रैकेट ये सिर्फ एज इट राइट किया, कोई अलग से राइट नहीं किया। अब इसके बाद भी क्या करते हैं, कॉमन निकालते हैं। ठीक है, कॉमन निकाला मैंने बताया हुआ था 14.1 में कि कॉमन किस तरीके से निकालते हैं, जो डिजिट दोनों में हो, मीन्स सेम हो दोनों में, वो कॉमन होता है। ठीक है, मैंने बताया हुआ था, आप वीडियो फिर से देख सकते हैं। 14.1 का फर्स्ट क्वेश्चन कॉमन क्या होता है मैंने अच्छे से बताया हुआ है। ठीक है, तो अभी देखिए इन दोनों में ए और ए कॉमन है, मीन्स दोनों में सेम है, जो सेम होता है वही कॉमन होता है। ठीक है, तो इस ए स्क्वायर और ए है, तो ए यहाँ से आ जाएगा 2a है ना, ए की पावर 2 है, तो ए के बाहर आया और ए के बचेगा, प्लस क्या बचा 4, यहाँ से ए बाहर गया, क्या बचा 4, ए राइट नहीं करेंगे क्योंकि ए तो अपन ने कॉमन ले लिया, प्लस इसमें क्या कॉमन है, अब आप लोगों को कुछ भी कॉमन नहीं है, कॉमन है क्योंकि 4 की टेबल में 4 भी आ रहा है, 4 की टेबल में 16 भी आ रहा है, तो यहाँ से 4 निकाला, यहाँ पे क्या बचेगा a प्लस 16 4 टाइम, क्योंकि 4 4 16 होते हैं, 16 4 की टेबल में 4 टाइम आ रहा है, इसलिए 4 आई। और ये दोनों सेम आना चाहिए ऑलवेज, अगर ये दोनों ब्रैकेट सेम नहीं है तो आपका सम से यहीं कहीं रॉन्ग है, मीन्स यहीं कहीं मिस्टेक हुई है आप लोगों की, ये ब्रैकेट और ये ब्रैकेट ऑलवेज सेम ही आएगा, इतना याद रखना। ओके, अगर ये दोनों सेम आ गए हैं तो सेम आना ही है। ठीक है, सेम लाने के बाद कॉमन राइट करेंगे, 1 ब्रैकेट और लगाएंगे, ए बचेगा और प्लस 4 बचेगा। ओके, तो a प्लस 4 2 टाइम आ गया, तो a प्लस 4 की पावर 2 कर सकते क्योंकि 1 and 1 2 हो गया। गॉट इट? तो इस तरीके से ये सम्स होंगे। ठीक है, इसको 1 टाइम और आप लोग अच्छे से देखोगे तो और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अपन करते हैं नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट इज, अब देखिए सेम कंडीशन है, बिल्कुल सेम टू सेम सम्स है। ठीक है, ये अच्छे से क्लियर हो गया होगा तो इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, तो पी स्क्वायर माइनस 10p प्लस 25, तो अभी देखिए मैंने क्या बताया, स्टार्टिंग में कोई डिजिट नहीं है तो 1 लेट कर लेंगे, इन दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे, 25 बन जा 25 आया, तो 25 का 1 एलसीएम राइट करेंगे, मल्टीप्लाई करने के बाद एलसीएम राइट करते हैं, 5 5 जा 25, 5 1 जा 5। फिर मैंने क्या बताया था, फिर अपन ने क्या किया था, इन दोनों जो भी फैक्टर आएंगे इनका मल्टीप्लाई कितना आना चाहिए 25, प्लस या माइनस पर बिटवीन डिजिट आना चाहिए, बिटवीन डिजिट। तो अपने पास 2 ही टर्म मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, तो मीन्स 5 प्लस 5 कितना हो जाएगा 10 लाना है ना, माइनस करने पर 0 आई हो, प्लस करने पर 10 आ रहा है, मीन्स यही राइट है अपना प्लस करने पर। और 5 5 जो मल्टीप्लाई करेंगे, ये सब चेक करने के लिए मैंने बताया था कि मल्टीप्लाई करने पर ये आना चाहिए जो कि आ रहा है। ठीक है, ये सिर्फ मैंने चेक करने के लिए बताया है। ओके, जैसे कि इसमें मैंने बताया था, मल्टीप्लाई करके भी देखेंगे। ओके, अब प्लस करने पर क्या आ रहा है 10 आ रहा है, तो यूज इसका होगा। ठीक है, पी स्क्वायर एज इट इज माइनस 10 की प्लेस पर क्या राइट करना है 5 प्लस 5, और ब्रैकेट ये सिर्फ इसकी प्लेस पर राइट किया, और p यहाँ आएगा प्लस ये 25 एज इट इज। गोट इट? तो अभी देखिए पी स्क्वायर माइनस 5 का p में मल्टीप्लाई 5p, अब माइनस के याद रखना, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, 5 का p में करेंगे तो 5p। गोट इट? पहले इसका इसमें किया फिर इसका इसमें किया। गोट इट? इसमें प्लस था तो कोई दिक्कत नहीं है, उसमें माइनस है तो माइनस का भी ध्यान रखना पड़ेगा, माइनस 5p प्लस माइनस 5p प्लस 25। इसके बाद में क्या करते हैं 2 2 के ब्रैकेट लगाते हैं, मैंने उसमें भी लगाया था, पी स्क्वायर माइनस 5p। ठीक है, ब्रैकेट इसका ब्रैकेट ओपन करने के बाद इन 2 में ब्रैकेट लगाएंगे। ठीक है, माइनस, अब इन दोनों में 5p 25। अब ये बताइए यहाँ प्लस आएगा या माइनस आएगा, यह माइनस आएगा। क्यों? क्योंकि ब्रैकेट के बाहर माइनस है और इसमें ब्रैकेट के बाहर क्या था प्लस था, इसलिए अंदर प्लस ही रहा। ठीक है, यहाँ पे माइनस है क्योंकि अब ब्रैकेट ओपन करेंगे तो माइनस माइनस प्लस फिर से हो जाएगा, इसलिए ब्रैकेट क्लोज करने के बाद माइनस ही आएगा। गोट इट? तो अभी देखिए, अब इसके बाद क्या करते हैं, कॉमन निकालते। इन दोनों में क्या कॉमन है, p दिख रहा है, यहाँ भी p दिख रहा है, तो p यहाँ पे 2 p है तो एक p बचेगा माइनस 5, ये p बाहर गया माइनस। अब यहाँ पे क्या आएगा 5, क्योंकि 5 की टेबल 5 भी आ रहा है 25 भी आ रहा है, 5 का यहाँ से p बचा माइनस 5 5 25 5 टाइम आ रहा है 5 की टेबल में।
अभी देखिए मैंने बताया कि ये दोनों सेम आना चाहिए, तो ये दोनों सेम आ गए, तो इसको वन टाइम राइट कर लेंगे। क्या बचा? p माइनस 5, फिर ये वाला p और ये वाला माइनस 5, ठीक है। अब ये दोनों 2 टाइम आ गए, तो 1 और 1 कितने हो जाएंगे? मीन्स सेम है ना, इसलिए पावर 2 हो रही है, नहीं तो एज इट इज राइट कर देती। 1 और 1 पावर कितनी हो गई? 2। गॉट इट? सेकेंड पॉइंट completed. Now we have to next point. Third point is 25 m square plus 30 m plus 9, ठीक है। तो ये आइडेंटिटी के बेस पर भी हो सकता है। आइडेंटिटी के बेस पर कैसे? तो ये देखिए, अगर ये कंडीशन बनती है, अगर क्या होगा, फर्स्ट एंड लास्ट की पावर बन जाए, ठीक है। तो मीन्स ये देखिए 25 m स्क्वायर है, ठीक है, 25 m स्क्वायर है। जो कंडीशन मैंने फर्स्ट एंड सेकंड पॉइंट में बताई, वो कंडीशन भी आप इसमें यूज कर सकते हैं, लेकिन अब मैं इसको दूसरे तरीके से बताती हूँ ताकि आप लोगों को दोनों कंडीशन आ जाए। ओके, तो अभी देखिए 5 का स्क्वायर बन सकता है, 5 से 25 होते हैं, तो 5m और m की पावर भी 2 है, तो 5m का स्क्वायर बन सकता है, ठीक है। अब ध्यान से देखते जाना, यहाँ पे प्लस लगाया, इसको अभी लीव करते हुए छोड़ देंगे, और यहाँ पे थोड़ी दूर पर 9 का स्कोर कर देंगे, तो 3 से 9 होते हैं, इसलिए 3 का स्कोर कर देंगे। अब यहाँ पे क्या राइट कर देंगे? 2, देखते जाइए ध्यान से, 2 ऑलवेज ऐसे ही राइट करेंगे, 2 मल्टीप्लाई 5m राइट कर देंगे, जो बिटवीन आया है, मल्टीप्लाई जो लास्ट में आया है, ये बिटवीन वाला ये राइट कर देंगे। ये कौन सा फॉर्मूला बन रहा है? ये देखिए, इसको a लेट किया, a स्क्वायर प्लस इसको b स्क्वायर लेट किया, ठीक है। अब ये है ना 2 मल्टीप्लाई 5m a की वैल्यू मल्टीप्लाई b की वैल्यू, ठीक है। अब आप लोग देख सकते हैं ये कौन सा फॉर्मूला बनता है? इज इक्वल टू a प्लस बी का होल स्क्वायर। ये आइडेंटिटी होती है जो कि अपन पढ़ चुके हैं पहले, ठीक है। ये आइडेंटिटी होती है, तो मीन्स इससे ये आइडेंटिटी बन रही है। यही होता है ना a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, क्या होता है? a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो a की वैल्यू क्या बन गई अपनी? 5m, एंड b की वैल्यू क्या बन गई? 3। तो मीन्स a प्लस बी मीन्स 5m प्लस 3 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये सम्स भी आप, ये दोनों सम्स भी आप इसी तरीके से कर सकते हैं। a स्क्वायर और ये 4 का स्क्वायर बन जाएगा। ओके, मैंने दोनों कंडीशन बतानी है, आप दोनों कंडीशन यूज कर सकते हैं। ओके, तो अब ये देखिए इसका इजी तरीका क्या है, इसका स्कोर कर देंगे, इसका स्कोर कर देंगे, ठीक है। ये कंडीशन कब यूज होगी? तब फर्स्ट एंड लास्ट डिजिट का स्क्वायर बन रहा होगा, तब यूज होगी ये कंडीशन आइडेंटिटी वाली। गॉट इट? तो देखिए मैं सिंपल तरीका बताती हूँ। फर्स्ट का स्क्वायर कर देंगे, सेकेंड का स्क्वायर कर देंगे, बिटवीन क्या करेंगे? 2ab, जैसे कि ये 2 मल्टीप्लाई इसको राइट कर देंगे, मल्टीप्लाई इसको राइट कर देंगे। गॉट इट? और फॉर्मूला क्या बनता है? a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो फर्स्ट उठा लेंगे एंड सेकेंड डिजिट उठा लेंगे, दोनों का प्लस करके स्कोर कर देंगे। बस इतना सा आपको करना ही है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट इज फोर्थ। दोनों में से आपको जो भी इजी मेथड लग रही है वो कर सकते हैं आप, ठीक है। अब ये देखते हैं फोर्थ। ये देखिए 7 से 49 होते ही हैं, ठीक है। तो मीन्स इसका स्क्वायर बन रहा है, और इसमें बाई का स्क्वायर है, तो 7 का स्क्वायर बन गया। यहाँ प्लस लगाएंगे, इसको भी छोड़ देंगे, प्लस ये 6z का स्क्वायर बन रहा है, क्योंकि 6 36 होते हैं, z की पावर स्क्वायर है। अब मैंने क्या बताया था? 2 मल्टीप्लाई करेंगे, ये 7 राइट किया, मल्टीप्लाई ये 6z राइट किया। बस अब क्या है आइडेंटिटी? a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। क्या होती है आइडेंटिटी? a प्लस b का होल स्क्वायर। a प्लस बी मतलब ये और इसका प्लस। ये देखिए कितना इजी सम से, फर्स्ट एंड 6z, ठीक है, स्क्वायर, ठीक है। बस इतना ही अपन को करना है आंसर। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? फिफ्थ, 4x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 4, ठीक है। तो वही कंडीशन है, 4x स्क्वायर मीन्स 2x स्क्वायर, ठीक है। 4 में 2 का स्क्वायर बन गया, बिटवीन 2 मल्टीप्लाई साइड का 2x मल्टीप्लाई साइड का 2। तो ये आइडेंटिटी है। तो आइडेंटिटी अब माइनस आ रहा है, माइनस आ रहा है, तो ये क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? माइनस, क्योंकि ये आइडेंटिटी माइनस वाली है, क्योंकि यहाँ पे माइनस है, तो यहाँ पे हो जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर। a माइनस बी मीन्स 2x माइनस 2 का होल स्क्वायर। गॉट इट? नेक्स्ट पॉइंट इज, अभी ये देखिए 121 किसका स्क्वायर होता है? 11 का स्क्वायर होता है। 11 मल्टीप्लाई 11 करोगे तो 121 ही आएगा, b स्क्वायर, ठीक है, माइनस इसको अभी छोड़ देंगे। ये किसका स्क्वायर बन रहा है? 16, 4 4 जा 16, ठीक है। तो मीन्स 4 c का स्क्वायर। अब बिटवीन क्या करते हैं? 2 मल्टीप्लाई फर्स्ट डिजिट 11b मल्टीप्लाई सेकेंड 4c। गोट इट? आइडेंटिटी, ये आइडेंटिटी राइट कर दी, माइनस वाली है, तो बस यहाँ पे
माइनस हो जाता है और यहाँ पे माइनस हो जाता है, यहाँ प्लस ही रहेगा। ठीक है, आइडेंटिटी सेम है। a माइनस बी मीन्स 11b माइनस 4c का स्क्वायर। ओके, दिस इज आंसर। नेक्स्ट पॉइंट इज, अभी देखिए थोड़ी अलग सम से जो अभी सम से किए उससे अलग है। ठीक है, l प्लस एम का होल स्क्वायर माइनस 4lm। तो अभी देखिए ये किसका फॉर्मूला बन रहा है, ये देखिए a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर। ये आइडेंटिटी आपको पता होना चाहिए क्या होती है आइडेंटिटी, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, तो इसकी प्लेस पर इसमें वैल्यू पुट कर देंगे क्योंकि ये इसका फॉर्मूला बन रहा है a प्लस बी का होल स्क्वायर। ए की प्लेस पर क्या राइट करेंगे l और b की प्लेस पर क्या राइट करेंगे m। ठीक है, तो अब पुट करते हैं a स्क्वायर मीन्स l स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2a की वैल्यू l एंड b की वैल्यू m। अब क्या है प्लस b मीन्स b की वैल्यू कितनी m स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा देंगे। ठीक है, इसकी प्लेस पर इसको राइट कर लिए। अब क्या है माइनस 4lm, माइनस 4lm। ठीक है, तो अब ध्यान से आप लोग देख सकते हैं, तो ये देखिए ये भी lm है, ये भी lm है, तो ये -4 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा, पहले इसको राइट कर देते l स्क्वायर प्लस m स्क्वायर प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 4 में से 2 जाएगा तो क्या बचेगा 2lm, क्योंकि lm है तो दोनों की डिजिट प्लस माइनस हो सकती है और बिग डिजिट माइनस है तो क्या राइट कर दिया, माइनस राइट कर दिया। गुड। अभी ये आप देख सकते हैं, पहले इसको अरेंज कर देंगे किस तरीके से, l स्क्वायर माइनस 2lm एंड प्लस m स्क्वायर। ओके, तो ये कौन सा फॉर्मूला बन रहा है ये देख देते हैं, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। ये देखिए ये आइडेंटिटी बन रही है, इसमें क्या होती है माइनस वाली, a माइनस b का होल स्क्वायर। तो a की प्लेस पर l माइनस b की प्लेस पर m और स्क्वायर है तो स्क्वायर। Got it? This is answer. नेक्स्ट पॉइंट इज, अभी देखिए इसको किस तरीके से राइट कर सकते हैं, a4 है, पावर 4 आ गई है तो मीन्स ये देखिए पावर 4 को अपन 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। ये इस तरीके से a स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब ये देखिए 2 2 4 पावर 4 आ जाएगी तो पावर 4 को 2 टाइम मीन्स 2 पार्ट में डिवाइड कर दिए, प्लस b4 मीन्स ये भी b स्क्वायर का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो अब यहाँ पे क्या राइट कर देते हैं, 2 मल्टीप्लाई आगे a स्क्वायर है मल्टीप्लाई यहाँ पे b स्क्वायर। ठीक है, बिटवीन वाली राइट करना, ये स्क्वायर को हटाना है जैसे कि अपन अभी तक ये करते आ रहे हैं। ठीक है, ये स्क्वायर के अंदर वाला मीन्स ब्रैकेट के अंदर वाला यहाँ राइट कर देते हैं। व्हाट इट, ये प्लस है तो ये प्लस लगा दिया। ओके, अब आइडेंटिटी क्या बनती है, आइडेंटिटी राइट कर देती हूँ, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। ये आइडेंटिटी लग रही है। आइडेंटिटी क्या होती है, a प्लस b का होल स्क्वायर। अब ध्यान से देखना a की प्लेस पर क्या है और b की प्लेस पर क्या है। a की प्लेस पर पूरा अंदर का a स्क्वायर है एंड b की प्लेस पर पूरा b स्क्वायर है। ठीक है, तो a की प्लेस पर a स्क्वायर बिटवीन प्लस b की प्लेस पर b स्क्वायर और पावर कितनी आ गई है 2। ओके, दिस इज आंसर। फर्स्ट पॉइंट कंप्लीटेड, फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीटेड। थैंक यू।